बता देता हूँ। जैसे हम पूरे 5 साल चुनावों में रहते हैं तो उससे हमारे धन की हानि होती है। अगर एक दफा चुनाव होगा तो एक दफा ही पैसा लगेगा। उस पैसे को अगर हम देश के विकास में लगाएंगे, उस समय को समय का बहुत नुकसान होता है, समय नष्ट हो रहा है। तो अगर हम उस समय को भी देश के विकास में लगाएंगे तो लाभ होगा। अभी विश्व की 5वीं सबसे बड़ी ताकत के रूप में, सैन्य रूप में खड़े हुए हैं। हम सारे आयुध बाहर से मंगाया करते थे, आज हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, बंदूकें, वर्ल्ड लेवल की उत्तम समय की आज हम बना रहे हैं। बड़ी बड़ी सड़कें हमारे देश में बन रही हैं। आज हम मिनटों में कहीं से कहीं तक भी पहुंच जाते हैं। तो बदल रहा है देश, दिखाई दे रहा है, देश का मान सम्मान बढ़ रहा है। भारतीय कहीं भी जाते हैं उनको मान सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है, लोगों का नजरिया बदल रहा है। और हमारा सहयोग और हमारी ताकत इस देश को बदलने में लगानी है हमें। तो उसको बदलने के लिए ही हमारे देश की राजनीति जो है वो भी कोशिश कर रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी भी इस विषय को बार बार लाए हैं कि देश में एक चुनाव, एक इलेक्शन हो। क्यों? इसको विचार करना है कि जैसे चल रहा है, हमारी सबकी एक आदत होती है, परिपाटी होती है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। क्यों एक उलझन में फंसे? क्यों ऐसा करा? बेकार वो मना करेगा, वो ऐसा करेगा, वहां विरोध हो जाएगा, वहां हो जाएगा। लेकिन फिर भी हमें हार्ड डिसीजन लेने होते हैं। हम अपना घर भी चलाते हैं, उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसमें भी हमें कई बार हार्ड डिसीजन लेने होते हैं। तो एक चुनाव हमारे देश के जो लोकतंत्र है उसकी जब प्रणाली लागू हुई, लोकतंत्र लागू हुआ भारत में और हमारा संविधान बना, तो 1952 में पहला इलेक्शन हुआ। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ हुए। ये हम सब पढ़ेंगे, जानेंगे, मेरे ख्याल तो सबको पता लग जाएगा। और 1967 तक 3 इलेक्शन लगातार हमारे साथ साथ हुए, विधानसभा और उसके बाद सरकार की, तत्कालीन सरकारों के नहीं, वो प्रांतीय सरकारों को बर्दाश्त करती रही समय समय पर। तो उनके 5 साल के कार्यकाल की वजह से सब खिंड हो गया, सब खराब हो गया जो ताना माना था। लोकसभा का चुनाव तो एक साथ होता है, लेकिन देश पूरे 5 वर्ष लगातार चुनावों में ही लगा रहता है। आपने देखा होगा कि कभी किसी प्रांत का चुनाव आ जाता है, कभी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इनके चुनाव खत्म होते हैं, उसके बाद लोकसभा का चुनाव आ जाता है, उसके बाद हरियाणा और चुनाव आ जाते हैं, कभी दिल्ली का चुनाव आ जाता है, अब जो बिहार का चुनाव सर पे खड़ा है। लगातार देश चुनावी मुहिम में लगा रहता है और विकास गया खड़ा देखता रहता है, मुंह ताकता रहता है। तो इसीलिए अब हमारे आगे जरूरत है कि हम देश की आवाज बने, ज्यादा जाकर के इतना विचार रखें कि 2029 का जो चुनाव हो वो विधानसभा और लोकसभा, सारी विधानसभा और लोकसभा का एक साथ हो। ऐसी अब मुहिम यहाँ से छेड़ने की शुरुआत करें। फरीदाबाद इस मुहिम की एक शुरुआत बने। तो ऐसी अब हमारी आपसे उम्मीद है। आपने बड़े धैर्य से मेरी बात सुनी, इस विषय को सुना, और मुझे लगता है कि आज जो हमने इसको शुरुआत की है फरीदाबाद से, यहाँ से भारती भगोनी जी ने जो आज ये कार्यक्रम रखा है, ये आगे जो है मील का पत्थर साबित होगा और एक विचार जो जाएगा वो 2029 में सफलतापूर्वक चुनाव कराएगा। आप सबने मेरी बात धैर्य से सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।